हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम देखते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं। जैसे हमने घर पे लोकल नींबू पानी पीते होंगे, क्या क्या करते हैं हम, चीनी नमक को मिलाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें नींबू डाल देते हैं तो एक नई चीज बनती है ना। दो या तीन चीजें मिलाने से क्या बना, नींबू पानी। ऐसे ही साइंस में होता है, जब हम दो चीजों को, दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उनसे एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे हमारी मेडिसिन बनती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, क्या देखा भाई, Mg+O2 आफ्टर रिएक्शन क्या देगा हमें, MgO। Mg होता है मैग्नीशियम, O2 है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की चीज बनती है, ठीक है भाई। इससे आगे देखते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। जब हमने केमिकल रिएक्शन लिखी थी उसमें हमने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन, हमने लिखा था वर्ड्स की फॉर्म में। जब उन वर्ड्स की जगह हम फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, उन वर्ड्स को किस में कर देते हैं, फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा देखो भाई। मैग्नीशियम को कहते हैं Mg, ऑक्सीजन होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है MgO। तो हमने क्या किया, वर्ड्स को चेंज कर दिया फॉर्मूले में। ये होगी केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्या क्या चेंज आते हैं किसी भी रिएक्शन को जब हम करते हैं तो क्या होता है। अक्सर आपने फूड कलर देखे होंगे, जब कोई भी भोजन बनाते हैं हम, जैसे विवाह शादियों में लड्डू बनते हैं तो क्या करता होगा, उस बेसन में येलो कलर मिला देता, लड्डू का कलर चेंज होता है। जलेबी में वैसे ही रेड कलर मिला देता, उनका कलर चेंज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसने दो चीजें मिक्स की, कोई केमिकल रिएक्शन की उसने भी वहां पे। तो क्या होता है, कलर में चेंज हो जाता है, उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है। वहां पे क्या होता है, कई केमिकल ऐसे होते हैं जो इवोल्यूशन ऑफ गैसेज करते हैं, गैसेज बाहर निकलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर भी घटता है या बढ़ता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं रिएक्टेंट। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, जो क्या होती है, रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपस में रिएक्ट करती हैं, मिक्स करती हैं, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो दो चीजें आपस में मिलती हैं उनसे एक नई चीज बनती है। नई चीज तो क्या है, प्रोडक्ट है, जो भी बाद में मिला। लेकिन जिन चीजों को हमने मिक्स किया उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं Mg+O2 से MgO बन रहा था। तो मैग्नीशियम जब हमने ऑक्सीजन मिलाया तो Mg+O2, Mg में जब हमने क्या मिलाया, O2 ऑक्सीजन, तो Mg एंड O2 बोथ आर रिएक्टेंट, दोनों क्या भाई, रिएक्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट। तो अभी मैंने पीछे बताया था ना, जब दो चीजें मिलती हैं उससे नई चीज बनती है, वो प्रोडक्ट होता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली है, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ते हैं। टू टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है भाई, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन केमिकल रिएक्शन जो एज इट इज लिखी रहती है, द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जो एज इट इज लिखी रहती है, जैसा हमने लिख दिया, जैसे कि हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का तरीका वही मेथड है, उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में, तीन स्टेप में बैलेंस होगी भाई। पहले स्टेप में एज इट इज लिख देते हैं कि Mg+O2 आफ्टर रिएक्शन MgO। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम सभी को बॉक्सेज में बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हम एक साइड तो रिएक्टेंट लिख लेते हैं, एक साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखते हैं Mg 1 है, प्रोडक्ट में देखते हैं Mg 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, रिएक्टेंट की साइड 2 है, प्रोडक्ट की साइड कितनी है भाई, 1 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन अकेला तो है नहीं जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम पूरे प्रोडक्ट के आगे 2 लगाएंगे। पूरे प्रोडक्ट के आगे हम जैसे ही 2 लगाएंगे तो वो 2 लगाने से हमारी मैग्नीशियम भी 2 होगी इस साइड, तो हम मैग्नीशियम को भी अपोजिट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी बैलेंस होगी इक्वेशन। अब हम मैच करके देख सकते हैं, उधर भी 2 Mg है, इधर भी 2 Mg, उधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।